हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। फुल वॉच करके ज़रूर सुनिएगा। रिश्तों की कीमत। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। रोहित ऑफिस से थका हुआ घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, घर में अजीब सी खामोशी थी। पहले जब भी वो आता, उसकी माँ दरवाजे पर खड़े मिलती, आ गया बेटा। लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा था। रोहित ने आवाज़ लगाई, माँ। कोई जवाब नहीं आया। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी, उसके ऊपर माँ के चश्मे रखे थे। रोहित ने घबरा कर इधर उधर देखा। तभी पड़ोस वाली आंटी आईं। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, तेरी माँ। बस इतना सुनते ही रोहित के हाथ से बैग गिर गया। कुछ देर बाद घर में लोगों की भीड़ थी, लेकिन रोहित को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ माँ की आवाज़ याद आ रही थी, बेटा खाना खा ले, थोड़ा आराम कर ले। वो भागकर कमरे में गया और उस डायरी को उठाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, बेटे, मेरे बेटे रोहित के लिए। रोहित के हाथ कांपने लगे। बेटा, जब तू ये पढ़ेगा शायद मैं तेरे पास ना रहूं। मुझे पता है तू बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए मैंने तुझे कभी परेशान नहीं किया। तू जब छोटा था ना, तो हर रात मेरे बिना सोता नहीं था। आज तू इतना बड़ा हो गया है कि माँ के पास बैठने का भी समय नहीं मिलता। रोहित की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा थी कि कभी तू खुद से आकर मेरे पास बैठता और पूछता, माँ कैसी हो। मैं हर दिन तेरे इंतज़ार में दरवाजे तक आती थी, लेकिन तू मोबाइल में व्यस्त होकर सीधे अपने कमरे में चला जाता था। रोहित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे हर वो पल याद आने लगा जब उसने माँ को नज़रअंदाज किया था। डायरी का आखिरी पन्ना। बेटा, अगर कभी मैं ना रहूँ तो खुद को दोष मत देना। बस एक वादा करना, अपने बच्चों को वो समय ज़रूर देना जो तू मुझे नहीं दे पाया। रोहित ने डायरी सीने से लगा ली और फूट फूट कर रो पड़ा। अब घर में बस सब कुछ था, लेकिन माँ नहीं थी। खिड़की के बाहर बारिश अब भी हो रही थी, जैसे आसमान भी रोहित के साथ रो रहा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं होते हैं। इसलिए अपनों को वक्त ज़रूर देना कभी मत भूलो। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।